शिव ही गुरु हैं, मैं ऐसे ही पार हो जाऊंगा। एक कमेंट। इस कमेंट का मतलब है कि भगवान शिव को गुरु मानकर ही मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँगा। देखिए सर, भगवान शिव ने ही ये गुरु और शिष्य परंपरा बनाई है और यकीनन भगवान शिव जगत गुरु हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मान्यताएं काम नहीं करती। ऐसे किसी को भी गुरु मान लेने से वो गुरु नहीं बन जाते, स्पेशली अगर आप मोक्ष के मार्ग पे हैं या फिर सिद्धि मार्ग में हैं। जब आप किसी को अपना गुरु बनाते हैं तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और जब वो गुरु फिजिकली आपके सामने में आपके सर में हाथ रखते हैं, आपको गुरु मंत्र देते हैं, या फिर फिजिकली उनके स्थान पर जाकर आप उनसे गुरु दीक्षा ले रहे हैं, वही एक असल गुरु होते हैं। किसी को गुरु मान लेने से वो आपके गुरु नहीं बन जाते। क्या भगवान शिव ने आपके सम्मुख प्रकट होकर आपके सर पे हाथ रखा या फिर आपको कोई गुरु मंत्र दिया है? अगर ऐसा है तो यकीनन भगवान शिव आपके एक लीगल गुरु हैं, स्पेशली अगर आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। अगर आप मोक्ष मार्ग पर नहीं भी चल रहे हैं तो भी अगर आप किसी को गुरु मानते हैं तो ऐसे ही मान लेने से वो आपके गुरु नहीं बन जाते हैं। किसी को गुरु बनाने का या फिर गुरु द्वारा उसे शिष्य एक्सेप्ट करने का एक प्रोसेस होता है जो फॉलो किया जाता है, जिसे कि गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। उसके बाद जाकर ही वो आपके जायज गुरु होते हैं या फिर आप उनके एक जायज शिष्य होते हैं। मान लेने से कोई किसी का गुरु नहीं बन जाता। मेरे वीडियोस देखने वालों को मैं किसी भी तरह से भ्रम में नहीं रखना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में चर्चा की थी कि हमारे शरीर में एक गुप्त शक्ति होती है। अगर हम साधना करने लगते हैं या फिर हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोशिशें करने लगते हैं तो वो गुप्त शक्ति हमें भ्रमित करने का काम करती है। उसे वो काम दिया गया है। वो गुप्त शक्ति एक साधक को सिर्फ भ्रमित ही नहीं करती है, उसे आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर बना देती है, शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर बना देती है, ताकि वो इंसान थक हार कर या फिर बीमार होकर या फिर गरीब होकर खुद ही मोक्ष मार्ग का त्याग कर दे। एक आम इंसान के साथ वो गुप्त शक्ति कुछ भी नहीं करती है, लेकिन अगर कोई इंसान साधना करता है, स्पेशली मोक्ष मार्ग पर चलता है, तो वो हर संभव कोशिश करती है कि किसी भी तरह से इसे मोक्ष के मार्ग से दूर कर दिया जाए। सच बताऊं तो हम सभी इंसान उसी गुप्त शक्ति के लोक में रहते हैं, और अगर हम अपने इस जन्म मृत्यु वाले लोक से पार जाना चाहते हैं, परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, उसके लिए आंतरिक ध्यान करते हैं या फिर गुप्त साधनाएं करते हैं, तो वो गुप्त शक्ति एक्टिव हो जाती है और हर संभव कोशिश करती है कि ये जो भी साधक है या फिर जो भी ये शिष्य है, इसको हर तरीके से तोड़ दिया जाए ताकि ये मोक्ष मार्ग पे ना चल पाए, ये कोई दिव्य आत्मा ना बन पाए। क्योंकि हम उसी के लोक में रह रहे हैं, उसी के लोक में खा पी रहे हैं, उसी के लोक में हमारा वंश चल रहा है, और अब हम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, इस जन्म मृत्यु के बंधन से आज़ाद होना चाहते हैं, परम तत्व परमात्मा में लीन होना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके एक जीवित गुरु नहीं है या फिर आपके कोई रूहानी पावरफुल गुरु नहीं है, तो फिर यही गुप्त शक्ति, जिसका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, वो पूर्ण रूप से उस साधक को तोड़ने का काम करती है, और ये एक परम सत्य है। हाँ, ये शक्ति उस साधक के साथ या फिर उस शिष्य के साथ कुछ नहीं कर पाती या फिर उसे टच भी नहीं कर पाती। शिष्य के सर में सदगुरु का हाथ होता है या फिर किसी पावरफुल रूहानी गुरु का हाथ होता है, क्योंकि ये वाला तथ्य भी गुरु शिष्य परंपरा के अंदर में आता है, जो कि भगवान शिव द्वारा ही बनाया गया है। तो जैसा कि आपने कमेंट किया कि भगवान शिव ही गुरु हैं, मैं ऐसे ही पार निकल जाऊंगा। मोक्ष मार्ग पे अगर आप चल रहे हैं तो यकीनन भगवान शिव आपके एक सर्टिफाइड गुरु होने चाहिए। मतलब पूर्ण विधि फॉलो करने के बाद ही भगवान शिव आपके एक सर्टिफाइड गुरु बनते हैं, जो कि एक आम इंसान, साधक या भक्त के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फिर आपको एक सदगुरु की खोज करनी पड़ती है। सदगुरु हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में भी सर्वाइव करते हैं, और सदगुरुओं का एक गुप्त लोक भी होता है। अगर आप मुक्ति प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प ले चुके हैं तो सबसे पहले आपको सदगुरु प्राप्त करने के लिए अंतर्ध्यान करना चाहिए। और जिस दिन किसी सदगुरु का हाथ आपके सर पर हो जाएगा या फिर किसी रूहानी गुरु का हाथ आपके सर पर हो जाएगा, तो आप उस सदगुरु के या फिर उस रूहानी गुरु की निगरानी में आ जाते हैं। और गुरु शिष्य परंपरा के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान मोक्ष मार्ग पे चल रहा होता है और उसके सर में सदगुरु का हाथ होता है, तो फिर वो गुप्त शक्ति जो एक साधक को पूरी तरह से तोड़ देती है, वो उसे टच भी नहीं कर पाती है, और ये एक परम सत्य है।
मोक्ष मुक्ति या फिर महाशून्य इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि है। वो अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो हम भी देवतुल्य ही बन जाते हैं, हम एक दिव्य आत्मा बन जाते हैं, सर्वत्र सर्वज्ञ रहने वाली इस सूक्ष्म ऊर्जा का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको हर हाल में सद्गुरु की खोज करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं होता कि जो इंसान मोक्ष मार्ग पर चल रहा होता है उसे कोई सद्गुरु टकराए ही ना। तो गुरु के मामले में मान्यताएं काम नहीं करती हैं, प्रैक्टिकल काम करता है। एक साधक जो परमार्थ के मार्ग पे चलता है उसका जीवन बहुत कांटों से भरा हुआ होता है। अगर उसके ऊपर सद्गुरु का हाथ नहीं है और वो मोक्ष के मार्ग पे चल रहा है तो भ्रमित करने वाली गुप्त शक्ति द्वारा उसका भौतिक जीवन नर्क बना दिया जाता है। जैसा कि मैं अपने वीडियो में बोलता था कि मेरी जैसी जिंदगी आप में से कोई भी 15 मिनट नहीं जी सकता। 15 मिनट मैंने बहुत ज़्यादा बोला था, 3 मिनट भी मेरी जैसी जिंदगी एक आम इंसान नहीं जी सकता। लेकिन अगर किसी साधक के ऊपर सद्गुरु की कृपा हो जाती है, जीवन तो उसका फिर भी दुखदायी ही रहता है। सिर्फ भ्रमित करने वाली शक्ति उसे भ्रमित नहीं कर पाती है, मतलब उसका नुकसान नहीं कर पाती है, अगर सद्गुरु का हाथ उसके ऊपर होता है तो। इसके अलावा मुझे एक कमेंट आया था कि अगर बिना घर परिवार का त्याग किए मोक्ष प्राप्त हो जाता तो बुद्ध ने अपने घर का त्याग नहीं किया होता। तो पहली बात, गौतम बुद्ध की बात आप कर रहे हैं जो कि बौद्ध धर्म के लगभग 7वें गुरु या फिर सिद्ध पुरुष रहे थे। और जो पहले बुद्ध पुरुष थे या फिर जो सिद्ध पुरुष थे उनके बारे में सिर्फ आपको तब पता चलेगा जब आप बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे, मतलब उनकी जो मूल किताब है उसका अध्ययन करेंगे तो ही आपको पहले बुद्ध के बारे में पता लगेगा। हालांकि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था, लेकिन जब वो अपने घर परिवार को छोड़कर बिना बताए ही जंगलों में चले गए थे, उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आए थे तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने बुद्ध से एक सवाल किया था कि अगर तुम मुझे बताकर जाते तो क्या मैं तुम्हें रोकने वाली थी? मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली थी। तो गौतम बुद्ध को अपनी इस गलती का एहसास भी हुआ था, क्योंकि मोक्ष मार्ग में चलने के दौरान जो भी बोध घटित होते हैं वो तो आंतरिक स्तर पर ही होते हैं। गौतम बुद्ध एक राजा थे और उन्होंने अपने पूरे परिवार का ही त्याग कर दिया था, क्योंकि शुरुआत से ही वो परमात्मा की लय अवस्था में जा रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि उनसे पहले भी 7 बुद्ध हुए थे। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के दौरान जो भी इंसान साधक या भक्त परमात्मा में थोड़ा थोड़ा भी लय हो जाता है या फिर परमात्मा की लय अवस्था को पकड़ लेता है तो फिर उसे पैसा, परिवार या फिर सांसारिक रिश्तों का कुछ खास मोह नहीं रह जाता है। हालांकि गौतम बुद्ध अपने घर वापस आ गए थे, लेकिन उस राज्य में रहने के बाद भी या फिर सांसारिक रिश्ते निभाने के बाद भी उनका उन रिश्तों में कोई भी मोह नहीं था, क्योंकि जो इंसान परमार्थ के मार्ग पे चलता है उसके अंतःकरण में परमात्मा की ऊर्जा एक आम इंसान के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बहने लगती है। और परमात्मा वाली जो ऊर्जा होती है, जो सर्वत्र होती है, जो सर्वज्ञ होती है, जो अदृश्य अवस्था में सब जगह होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा आनंद वाली होती है। तो परमात्मा वाली वो आनंदमयी ऊर्जा के सामने इस फिजिकल वर्ल्ड का कोई भी आनंद नहीं टिकता है। ये भी एक परम सत्य है, क्योंकि जिस परमात्मा की वजह से ये पूरा ब्रह्मांड गतिमान अवस्था में रहता है, अगर हम उसी परमात्मा में लय हो जाते हैं जो कि सबसे टॉप पर है, तो इस फिजिकल वर्ल्ड के कोई भी सांसारिक रिश्ते, सांसारिक वस्तु या फिर कोई भी तत्व परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले साधक को आकर्षित नहीं कर पाता है। मतलब जब तक वो इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहा होता है, लगभग 99% उसके अंतःकरण में परम तत्व परमात्मा वाली प्योर ऊर्जा का ही बहाव हो रहा होता है और 1% वो इस फिजिकल वर्ल्ड में हाँ 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 बोल रहा होता है। सच उसे सब कुछ पता होता है, ज़्यादातर वो बात ही नहीं करता है। मतलब जो साधक परमार्थ के मार्ग पे चलता है वो मौन अवस्था में ही रहता है। एनीवेज, आज फिर से ज़्यादा अंधेरा होने वाला है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक UPI ID आपको मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय माँ पराशक्ति।